हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 साइट। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली जो 4.3 चल रही है आपकी, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 4.3 प्रश्नावली का हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रश्न 1 से जो अगले क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो बने रहिए वीडियो में। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप भली भांति तरीके से पढ़ सकें। ठीक है ना? तो देखिए, आज तारीख हो चुकी है, 27 जून है आज। तो यह अब वैसे तो आपके स्कूल ओपन हो चुके हैं। अब एक आपका मन ये कर रहा होगा कि हम 1 जुलाई से ही स्कूल जाएंगे, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 जुलाई से आप स्कूल जाइए। और मेरा कहना यह है कि अब आपकी पढ़ाई स्कूलों में भी चालू हो चुकी है, तो भैया अब अपनी पढ़ाई पर जुट जाइए। ठीक है ना? जब आप अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? इसलिए आप रोजाना पढ़िए और मेरी वीडियो आपके पास फिक्स 5 बजे शाम को पहुंच जाती है। तो यह कहीं भी आपको ट्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? बिना फालतू में रुपया खर्चा आपको नहीं करना है। मैं आपको फ्री में ही सेवा दे रहा हूं। जितना समय आप ट्यूशन पर खर्च करते हैं उतने समय को इस वीडियो से पढ़ने पर खर्च कीजिए। ठीक है ना? तो यह आपको गणित और विज्ञान का कोर्स फ्री में ही प्रोवाइड करा रहा हूं मैं आपके लिए। इसलिए इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है? आप ट्यूशन जाएंगे तो वही ट्यूशन वाला रुपए ले लेगा कम से कम 2500 3000 एक सब्जेक्ट के। यहां मैं आपको फ्री में ही गणित और विज्ञान का कोर्स करा रहा हूं, तो ये कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन पर नहीं जाना है आपको। आप सिर्फ उस समय को यहाँ पर दीजिए, अपने घर पर बैठ करके पढ़िए। ठीक है ना? एक जमाना पहले था जब कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो पहले के जो लोग थे वो यानी दूर दूर पढ़ने जाया करते थे। आज का समय ऐसा है कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि सारी व्यवस्था पढ़ाई की आपके यानी घर पर मौजूद हो रही है। ठीक है ना? अब आप ही देख लो कि यानी आप घर बैठे ही प्रत्येक सब्जेक्ट का कोर्स कर सकते हैं, वो भी आप फ्री में। ठीक है ना? तो यह इससे बढ़िया आपको क्या हो सकता है? इससे बढ़िया मेरी नजर में और कुछ नहीं है आपके लिए। तो भैया मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया घर वालों का रुपया बचाइए, रुपया वेस्ट मत कीजिए, घर बैठ करके मेहनत कीजिए। ठीक है ना? अब ट्यूशन में जो पढ़ाया जाता है वही यहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है ना? आप स्कूल में पढ़ेंगे वही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो स्कूल तो आपको जाना ही जाना है। तो स्कूल के लिए टाइम तो आपको देना ही देना है। स्कूल का टाइम देने के बाद आप ट्यूशन यानी मेरे से पढ़िए, फ्री में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, घर बैठ करके पढ़िए। ठीक है ना? अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो ये कमेंट कीजिए मेरे लिए और मुझको बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसे का समाधान मैं करूंगा आपके लिए। ठीक है ना? उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना? तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक बने रहना है, वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। ठीक है ना? वीडियो को देखने के बाद रिवीजन करना है आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको नोट कर लिया करो, नोट करने के बाद उसका रिवीजन किया करो। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो देखिए, ये आपका एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपको, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें जो k लिखा हुआ है, इस k का मान ज्ञात करना है। इस k का मान ज्ञात करने के लिए आपको शर्त दे दी गई है कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है ना? तो देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए थे।
विविक्त करके बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तब क्या होता है। तो भैया आपको वो पॉइंट याद होने चाहिए, याद कर लेना। अगर आपको कुछ यानी सीखना है गणित के अंदर तो जितना मैं कहूंगा वो काम आपको करना है, ठीक है ना, याद करना है और याद करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। जब सब कुछ आपको याद हो जाएगा तब आपको गणित बहुत ही सरल लगने लगेगी। आप प्रयास करके देखना, ठीक है ना, जितना मैं कहता हूं वो काम करके देखना, गारंटी है आपको गणित बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो देखिए, तो 3 पॉइंट लगाए थे, उन्हें तीनों पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट यूज करना है। अब कौन सा पॉइंट यूज करना है, इसके तहत यूज करना है कि उसके 2 बराबर मूल हों। अब 2 बराबर मूल कब होते हैं, तो भैया अगर आपको वो 3 पॉइंट याद है तो आप फटाफट जवाब दे सकते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो मूल बराबर होते हैं। मूल क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। तो वही पॉइंट हमको यहां लगाना है। तो देखिए हल, देखिए इसका सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को इस हल में लिख लेना है। तो देखिए यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, अतः 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 लिख लिया द्विघात समीकरण। अब हमको विविक्त कर निकालना है। क्या निकालना है, विविक्त कर लगाना है। अतः अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 2 बराबर मूल हो, तो 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0। तो ये बात लिख देनी है हमको कि 2 बराबर मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0, ठीक है ना। अतः 2 बराबर मूल हैं, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। अतः 2 बराबर मूल हैं, इसलिए क्या होना चाहिए भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मूल यहाँ पर भिन्न भिन्न होते तो हम लिख देते, उस बात को यहाँ लिख देते, अतः मूल भिन्न भिन्न है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, ये कंडीशन लिख देते। अब यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मूल बराबर है, इसलिए हम जानते हैं कि जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है, बस लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, इस विविक्त कर में ए बी सी के मान जमाने हैं, रखने हैं, रख कर फिर कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए मानों को रखते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होता है वो ए का मान, एक्स के गुणा में जो होता है वो बी का मान, जो एंड में जो लिखा होता है चर पर वो सी का मान होता है। मानों को जमा दीजिए, तो बी की जगह पर बी का मान लिख देंगे, क्या है भैया, के स्क्वायर। बी की जगह पर क्या लिखेंगे हमें, बी की घात 2 है तो के की भी घात 2 हो जाएगी, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 4 है तो 4 लिख लेंगे। ए और सी के मान हमको कोष्ठक में लिखने हैं। तो देख ए का मान कितना है, 2 है तो 2 लिख लिया ए की जगह पर कोष्ठक में। अब सी का मान लिख लेंगे, सी का मान कितना है, 3 है, सी का मान कोष्ठक में लिख लिया और बराबर में आपका 0 ज्यों का त्यों, मान जमाना आ गया होगा समझ में। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करनी है, के स्क्वायर तो आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा, इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है हमको। तो देखिए माइनस का चिन्ह लगा लिया, तीनों संख्या गुणा करते हैं, 4 का गुणा 2 से होगा, 4 दूना 8। अब 8 का गुणा 3 से करना है, 8 तिया 24 और बराबर में 0। अब हमको पक्षांतरण कर देना है, क्या कर देना है भैया, पक्षांतरण, के का मान निकाल रहे हैं हम, तो माइनस का 24 इधर भेज देना है। तो देखिए पक्षांतरण करेंगे हमें, तो इधर तो के स्क्वायर बचेगा,
बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, माइनस का 24 इधर जाएगा तो इधर जाकर के ये प्लस का हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर आएगा आपका 24। इससे अगली स्टेप देखिए, हमको के का मान चाहिए, के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसलिए स्क्वायर हटाना है हमको, स्क्वायर हटाने के लिए हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल। तो इसके नीचे हमको हिंदी लिखनी है कि वर्गमूल लेने पर, उसको मैं यहां लिख रहा हूं। तो देखिए अब क्या करना है, वर्गमूल लेना है, तो लिख दिया हमने वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेंगे तो देखिए जब हम वर्गमूल लेते हैं तो जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाता है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर लगा हुआ है तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल के लिखना है। क्या लिखना है? के। बराबर का चिन्ह लगा लेना है। अब जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होता है उसके ऊपर रूट लग जाता है, तो ये 24 लिखा हुआ है इधर, तो 24 के ऊपर स्क्वायर नहीं ही है, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। और एक बात ध्यान और देनी है आपको, वर्गमूल ले रहे हैं तो जब दूसरी तरफ रूट लगाए तो भैया प्लस माइनस का चिन्ह लगा दें रूट के आगे, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका जो समीकरण है के स्क्वायर माइनस 24, ये आपका द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, और दो मूल तब ही निकलेंगे जब इसके आगे हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 24 को आप आगे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो इसको इतना ही छोड़ सकते हैं। के मान 2 लिख सकते हैं, के मान 2 है, तो प्लस का रूट 24 और एक है माइनस का रूट 24, ठीक है। और अगर इसको आप और आगे हल कर सकते हैं तो यह कर लीजिए। तो देखिए 24 से आगे हल करना ही बता देता हूं, तो देखिए 24 का वर्गमूल निकालना है, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 12 बार। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार। 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। 3 में 3 का जाएगा 1 बार। अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब वर्गमूल में तो 2 के जोड़ा बनते हैं, तो जोड़ा तो एक ही बना है, और जिसका जोड़ा बना है ना, तो उन दोनों में से एक संख्या लिखनी है हमको रूट से बाहर, और जिनका जोड़ा नहीं बना है उनको रूट के अंदर ही लिखना है गुणा करके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 का और 3 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए 2 और 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा भैया? 6। तो रूट के अंदर 6 लिखना है हमको, और यहाँ पर इन दोनों 2 का जोड़ा बन चुका है, इसलिए इन दोनों में से एक 2 लेना है और रूट के बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो देखिए के बराबर आएगी अगली स्टेप, प्लस माइनस है, रूट से बाहर क्या लिखना है? 2, क्योंकि 2 का जोड़ा बना है, और रूट के अंदर क्या लिखना है? 6 लिखना है, क्योंकि उनका जोड़ा नहीं बना है। तो के मान आ चुके हैं आपके 2 प्लस है वो 2 रूट 6, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इन दोनों को हम नीचे अलग अलग करके लिख देंगे। अतः के बराबर है, एक तो है प्लस का 2 रूट 6, कॉमा एक है आपका माइनस का 2 रूट 6, ठीक है ना। तो यही हमारे करेक्ट आंसर है। के का मान ही पूछ रहा था जो हम निकाल चुके हैं। भैया ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट होती है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जैसे मैंने कराया है ऐसे ही आपको करना है, इसको सॉल्व करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 बराबर मूल हैं, तो हमको यही कंडीशन लगानी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाली। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, वीडियो को ये लाइक कर देना और शेयर भी कर दिया करो। वीडियो को देखते देखते भैया लाइक का बटन दबा दिया करो, आपके कौन से रुपए लग रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हम सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा पॉइंट देखिए अब। तो देखिए दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि x इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। आपको एक बात बता देता हूं, यह ऐसा क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए कैलकुलेशन को सही ढंग से समझें, ठीक है। तो देखिए हल, देखिए हल में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को एक बार ज्यों का त्यों लिख लेना है।
अतः के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण को लिख लिया। अब यहां पर हमको ऐसे पता नहीं चल रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखिए यहां पर पहले इसको सही ढंग से सॉल्व कर लेंगे, तब जाकर के दो मूल बराबर होते हैं वो वाली कंडीशन लगानी है, ठीक है ना। तो देखिए इसको सही ढंग से करना कैसे है, अभी से तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है भी या नहीं, क्योंकि घात दो होनी चाहिए, घात दो होती है उसी को ही तो हम द्विघात समीकरण कहते हैं। हमको कहीं भी घात दो नजर नहीं आ रही है एक्स की, इसलिए इसको पहले सही ढंग से जमा लेंगे। अब जमाने का तरीका क्या है भैया, अब देखिए कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है के एक्स और कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है एक्स माइनस 2, तो इसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है कि के एक्स का गुणा अंदर वाली संख्याओं से कर दीजिए। तो चलिए भैया कर देते हैं, के एक्स का गुणा एक्स से करेंगे, तो देखिए एक्स का गुणा एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर के साथ में चलता रहेगा, तो देखिए ये होगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स का गुणा एक्स से हो गया। अब के एक्स का गुणा माइनस 2 से करना है, तो के एक्स ये तो है प्लस का और ये है माइनस का, गुणा करने पर तो माइनस का आना चाहिए, माइनस का ही आएगा, माइनस चिन्ह लगा लिया। अब 2 का गुणा कर लीजिए के एक्स से, तो ये तीनों अलग अलग है, यहाँ पे कोई संख्या ही नजर नहीं आ रही है जिसका गुणा 2 से हो, तो 2 का गुणा के एक्स से करेंगे तो ज्यों का त्यों ही लिखना है 2 के एक्स, क्या लिखना है 2 के एक्स, ठीक है। के एक्स का गुणा माइनस 2 से हो गया, आगे प्लस 6 लिखा हुआ है, प्लस 6 लिख लेंगे और बराबर में 0। के एक्स का गुणा प्लस 6 से नहीं करना है क्योंकि ये तो प्लस 6 अलग पद है, ठीक है, ये तो अलग है बिल्कुल, कोष्टक में तो x माइनस 2 ही है, कोष्टक वालों से ही गुणा करना है बस, ठीक है। तो देखिए अब हमने ऐसे समीकरण को सही ढंग से जमा लिया है, अब हम बेधड़क होकर के कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 नजर हमको आ रही है, ठीक है ना। अब इतना काम कर लिया हमने, अब हमको वही कंडीशन लगानी है, कंडीशन वही है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में शर्त क्या है कि दो बराबर मूल हैं, तो यहां पर वही कंडीशन लिखनी है हमको कि अतः दो बराबर मूल हैं, अतः दो बराबर मूल हैं। अब दो बराबर मूल हैं तो भैया क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। जब दो बराबर मूल होते हैं तब यही कंडीशन हमको लगानी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाली। अब यहां पर हमको ए बी सी के मान जमाने हैं, तो चलिए एबीसी के मान जमाते हैं। तो देखिए बी का मान जमाएंगे, बी का मान है एक्स के गुणा में, एक्स गुणा में तो ये है माइनस 2 के, क्या है माइनस 2 के, सब कुछ लिखना है एक्स गुणा में जो भी आपको नजर आ रहा है वो सब कुछ लिखना है, माइनस 2 के है तो हम बी की जगह पर माइनस 2 के लिख देंगे। अब बी की घात 2 है तो माइनस 2 के की भी घात 2 ही करनी है, तो एक कोष्टक बंद करके कर दीजिए। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 4 है तो 4 लिख लेंगे, ए और सी के मान हम कोष्टक में लिखने हैं, तो देखिए ए का मान एक्स स्क्वायर गुणा में क्या नजर आ रहा है के, तो के को हम कोष्टक में लिख लेंगे, लिख लिया। और सी का मान भी लिखिए कोष्टक में, कितना है भैया 6 है और बराबर में 0, मान हमने जमा लिए हैं, अब केवल कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए मैंने कई बार बता दिया है आपको कि जब भी माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर प्लस की हो जाती है, तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा। अब 2 और के का वर्ग कर लो, 2 का वर्ग क्या होगा भैया, 2 का वर्ग होगा 4, 2 का की यानी 2 का वर्ग, वर्ग में घात 2 होती है ना, तो 2 की घात 2 है तो 2 का गुणा 2 बार कर लो, 2 गुणा 2 कितना आएगा 4। अब के का वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर यानी माइनस 2 के का वर्ग करने पर क्या आया 4 के स्क्वायर आया। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, इनका गुणा करना है, तो देखिए 6 का गुणा 4 से हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 का गुणा के से हो जाएगा तो क्या आएगा 24 के और बराबर में 0। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अचर पद तो है नहीं, अगर एक स्क्वायर वाला होता है और अचर पद होता तो हम डायरेक्ट पक्षांतरण करते हैं जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में किया था। अगर स्क्वायर वाला होता है और
घात एक वाला पद होता है, पीछे वाला अचर पद नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमको कॉमन लेना पड़ता है। अगर आपने दो प्रश्नावली पढ़ी है तो वहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि स्क्वायर वाला होना चाहिए और घात एक वाला पद होना चाहिए, तब हमको कॉमन लेना होता है। तो ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमको कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर के स्क्वायर के गुणा में है 4 और के गुणा में 24, तो छोटी संख्या 4 ही है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या 4 कॉमन आएगा या नहीं आएगा। 4 का भाग 24 में दे लीजिए, जा रहा है नहीं जा रहा है, 4 छीकी 24 जा रहा है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। अब के की घात यहाँ 2, के की घात यहाँ 1 है, तो के की घात 1 कॉमन आ जाएगी। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के यहाँ से 4 के कॉमन आएगा। तो देखिए 4 हमने कॉमन ले लिया, के 2 थे 1 के ले लिया, तो यहाँ पर 1 के बचेगा, तो उसको हम यहाँ कोष्टक में लिख देंगे। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, 4 का भाग 24 में देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर के हमने आगे ले लिया है। ठीक है ना, कंप्लीट हुआ, -6 बचेगा बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देना है। तो देखिए 4 के बराबर 0 कर देंगे और के -6 बराबर 0 कर देंगे। तो देखिए 4 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो देखिए यहां से के बराबर के का मान निकल के आएगा 0/4। 4 गुणा में, गुणा वाला जब दूसरे पक्ष में जाता है तो भैया बटे में हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं आप भाग में। ठीक है ना, अब 0 में किसी का भी भाग दे लीजिए भैया 0 ही आता है, तो के का मान 1 आ चुका है 0, और दूसरा के का मान यहां से निकल के आएगा। तो देखिए माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का होगा तो इधर के बचेगा, तो के बराबर यहां से निकल के आया आपका 6। क्या निकल के आया 6, और यही हमारे करेक्ट आंसर है। ऐसे समीकरण के मान क्या है भैया, के मान 6 और 0 होंगे, तो इन मानों की उपस्थिति में ही ऐसे समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऐसी ही कैलकुलेशन करनी है जैसा मैंने आपको बताया है। जबकि ये दूसरा पॉइंट है ना आपका, ये तो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो यह ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए अब आपका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यह यहाँ पर हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है इस शर्त से, और उस द्विघात समीकरण को बनाने के बाद हमको जांच करनी है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है भी या नहीं। तो उसकी जांच कैसे करेंगे, तो उसकी जांच हम विविक्त कर से करेंगे, b² - 4ac से। b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। क्या होना चाहिए, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आना चाहिए, या फिर b² - 4ac बराबर 0 आना चाहिए। तो इन दोनों ही कंडीशनों में मूल अस्तित्व में होते हैं। ठीक है ना, और मूल वास्तविक होते हैं। आगे होगा समझ में आपकी में, केवल एक ही कंडीशन है जिसमें मूल हमारे वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं, मूल अस्तित्व में नहीं होते। और वो कंडीशन कौन सी है आपकी, यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो वो कंडीशन है। तो देखिए हमको पहले विविक्त कर से b² - 4ac का मान निकालना पड़ेगा, और जब हमको पता चल जाएगा कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो यह हमें उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए आपको पूरा प्रोसेस समझ में इतना तो आ ही चुका होगा कि करना क्या है। सबसे पहले एक द्विघात समीकरण बनाना है,
और उसके बाद विभक्त कर निकालना है। उससे हमको पता चल जाएगा कि आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है। अगर संभव है तो हम उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसकी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। तो देखिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर हमको यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर किसी को x मानना पड़ेगा, या तो लंबाई को या फिर चौड़ाई को। अब लंबाई को x माने या चौड़ाई को, ये हमको क्वेश्चन ही बताएगा। और मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि जिसके बारे में शर्त दी जाती है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसको हम x कभी नहीं मानते। जिसके बारे में नहीं बताया जाता है ना, उसको हम x मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको लंबाई के बारे में बताया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। किसके बारे में बता रहा है? ये क्वेश्चन है कि लंबाई के बारे में बता रहा है कि जो लंबाई है उस बगिया की, वो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई के बारे में थोड़ी बता रहा है कि चौड़ाई कितनी है, लंबाई के बारे में तो बता रहा है कि चौड़ाई से दुगनी है। तो यहाँ पर हमको लंबाई x नहीं मानना, यहाँ पर हमको चौड़ाई x माननी है, ठीक है ना। तो चलिए आगे होगा आपकी समझ में। मान लेते हैं फटाफट। माना अब बगिया की बात हो रही है तो यहां पर हम बगिया लिख देंगे। माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है ना। ये मीटर में आएगा, एंड में लिख देंगे। तथा लंबाई अब लिखनी है हमको, लंबाई चौड़ाई के तहत ही लिखनी है, क्वेश्चन के अनुरूप ही लिखनी है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई हमने x मानी है तो लंबाई क्या होगी, x का 2 गुना कर दीजिए, चौड़ाई का 2 गुना। अगर ये 10 भी होता तो 10 का 2 गुना ही तो करते हैं यहाँ पे लंबाई निकालने के लिए, 10 दूना 20। ऐसे यहाँ पर हमने जब x माना है तो x का 2 गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 2x आएगा, 2x। इतना आ गया समझ में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमको क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। अब इस बगिया के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये बगिया आयताकार है कि वर्गाकार है। जब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है तो भैया आयताकार ही होगी, आयत की लंबाई चौड़ाई होती है, वर्ग की तो 4 भुजा बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर हमको आयत का क्षेत्रफल वाला ही सूत्र लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको। तो देखिए यहाँ पर बगिया का क्षेत्रफल है, हम तो बगिया का क्षेत्रफल लिखेंगे, परंतु ये हमको दिमाग में रख रहा है कि आयत का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखना है आपको। अतः जो क्वेश्चन में लिख रहा है ना, वही बात लिखनी है हमको कि अतः बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 800 वर्ग मीटर है। तो हम लिख लेंगे 800, ठीक है ना। अब इसे हिंदी की जगह पर सूत्र लिखना है। अब सूत्र क्या होगा बगिया का क्षेत्रफल का, बगिया आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भैया, नॉर्मल सूत्र है, सबको याद होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है भैया, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल, तो इस हिंदी की जगह पर हम लंबाई गुना चौड़ाई लिखेंगे, बराबर में 800 आपका चलता ही रहेगा। इतना आगे समझ में। अब देखिए लंबाई की जगह पर लंबाई रख दीजिए और चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई रख दीजिए, जो हमने लिख रखी है ऊपर। तो लंबाई अपन ने लिख रखी है 2x, तो हम लिख देंगे 2x इंटू में चौड़ाई है, चौड़ाई लिख देंगे हम x, और बराबर में आपका 800, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो देखिए x के गुणा में यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, एक का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2। इसलिए मैं कभी कभी ये कह देता हूं कि इस संख्या को ज्यों करते हुए लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x का गुणा x से करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, बराबर में 800। कंप्लीट हुआ। अब हमको पहले तो यही बताना है ना कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है। तो ऐसे द्विघात समीकरण को सही ढंग से जमाना है, यानी बराबर में 0 रखना है। और बराबर में 0 कब आएगा भैया, जब हम इसका पक्षांतरण कर देंगे, यानी 800 को इधर से उठा के इधर ले आएंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर, ये 800 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 800 बराबर में 0, ठीक है ना। देखिए इस द्विघात समीकरण को देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 का भाग सभी में चला जाए, 2 यहाँ पे है तो 2 का यहाँ पे चला जाएगा, 2 का यहाँ पे चला जाएगा। अगर ऐसे भाग चला जाता है तो हम दे देते हैं, समीकरण छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, 2 का भाग देंगे तो 2 हट जाएगा, 2 का भाग देंगे तो माइनस चिन्ह रहेगा, 2 का भाग 800 में देंगे कितनी बार जाएगा, 400 बार जाएगा, बराबर में 0। अब आगे देखिए, अब हमारा द्विघात समीकरण सही ढंग से जम चुका है।
अब हमको विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर। अब हमको विविक्त कर निकालना है। अब विविक्त कर, विविक्त कर बराबर क्या निकालना है भैया? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो देखिए एक बात बता देता हूं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल में इसमें विविक्त कर को नहीं बताया जाता है। ठीक है, प्रत्येक टीचर नहीं बताता है। और जबकि क्वेश्चन साफ कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है कीजिए। तो पहले हमको यही बताना है कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है। ठीक है ना, और ऐसा हम तभी बता पाएंगे जब हमें विविक्त कर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर मानों को जमा देते हैं ए बी सी के। तो देखिए बी का मान है एक्स के गुणा में, एक्स वाला पद है ही नहीं यहाँ पर, नहीं है, तो बी का मान जो पद नहीं होता है उसका मान 0 लिखना है हमको। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाला पद नहीं है इसलिए बी का मान 0 होगा, तो बी की जगह पर 0 लिख लेंगे और 0 की घात 2। ठीक है, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 है तो 4 लिख लेंगे। इनटू में ए और सी के मान जमाने। ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर गुणा में, एक्स स्क्वायर गुणा में कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा ए का मान, और सी का मान अचर पद देखिए, अचर पद क्या है भैया? माइनस का 400 है, तो माइनस का 400 लिखना है। अब आगे देखिए इसकी कैलकुलेशन, तो ये तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको तो छोड़ ही दीजिए। अब कैलकुलेशन इनकी कीजिए केवल। तो देखिए ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे है और माइनस चिन्ह यहाँ भी नजर आ रहा है, तो माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा तो आएगी संख्या किसकी? प्लस की। इसलिए प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही लिख रहे हैं इन मानों को। अब माइनस चिन्ह तो छोड़ो और गुणा कीजिए। 4 गुणा 1 करेंगे 4 आएगा, 4 गुणा 400 से करेंगे तो 1600 आएगा। कितना आएगा भैया? 1600। अब बताइए 1600 प्लस का है या माइनस का? ये प्लस का है, तो ये हमको ये पता चल चुका है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1600 आया, वो भी संख्या प्लस की है यानी 0 से बड़ा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो भैया इस कंडीशन में मूल कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और जब मूल भिन्न भिन्न होते हैं और मूल अस्तित्व में होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, तो हम कह देंगे कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। ठीक है ना, इसलिए ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। इसलिए ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, अब हमने ये तो बता दिया भैया कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संभव है तो भैया उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब उन्हें लंबाई और चौड़ाई को निकालने के लिए आपको अपना समीकरण उठा लेना है। कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। ठीक है ना, तो यहां तक की कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और मैं ऊपर से क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, देखिए यहीं पे ही हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन। तो देखिए इससे आगे आपको क्या करना है? अपना द्विघात समीकरण उठा लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब क्या करना है? अब हमको एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 लिख लेना है। अब यहाँ पर पुनः पक्षांतर कर देना है, हमको एक्स का मान निकालना है। अब यहाँ पर एक्स वाला पद तो है नहीं, यहाँ पर स्क्वायर वाला है और अचर पद है। जब ये दोनों पद होते हैं तो हम डायरेक्ट पक्षांतरण करते हैं। क्या करते हैं भैया? पक्षांतरण। तो माइनस का 400 दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 400 इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 आएगा। अब x पे से स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमको x का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर का थोड़ी चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्गमूल लेने पर। ठीक है, जब वर्गमूल लेंगे तो जिस पे स्क्वायर लगा होता है उस पे से स्क्वायर हट जाता है, और जिस पर स्क्वायर नहीं लगा होता है उसके ऊपर रूट लग जाता है। तो देखिए
इस x के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया है, बराबर से लगा दिए। 400 के ऊपर स्क्वायर नहीं था तो 400 के ऊपर रूट लग चुका है, और रूट के आगे हमको दो चिन्ह लगाने हैं, प्लस माइनस का। अब रूट का मतलब वर्गमूल होता है, और 400 का वर्गमूल कितना होता है? तो भैया देखिए 400 का वर्गमूल निकाल लीजिए फटाफट। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो निकाल लेना। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 का भाग जाएगा 200 बार, फिर 2 का जाएगा 100 बार, फिर 2 का जाएगा 50 बार, फिर 2 का जाएगा 25 बार, 25 में 5 का जाएगा 5 बार, और 5 में 5 जाए 1 बार। वर्गमूल में हम दो दो के जोड़ा बनाते हैं, तो भैया यहाँ पर 3 जोड़ा बन चुके हैं। तीनों जोड़ाओं में से एक एक अंक लेना है, गुणा कर देना है। तो 1 2 यहाँ से लेना है, और 1 2 यहाँ से लेना है, 1 5 यहाँ से लेना है। इन तीनों का गुणा करेंगे तो देख कर लीजिए, 2 गुणा 2 कीजिए 4 आएगा, 4 गुणा 5 से कीजिए 4 पंजे 20 आएगा। यानी वर्गमूल कितना है 400 का? 20 आया। तो x बराबर निकल के आया आपका प्लस माइनस 20। तो देखिए इन मानों को हम अलग अलग लिख देंगे। x बराबर एक तो आया आपका प्लस का 20, और एक आया आपका x बराबर माइनस का 20। इससे अगली कैलकुलेशन में इधर लिख रहा हूं, तो देखिए अतः x बराबर प्लस का 20 और x बराबर माइनस का 20। अब देखिए x हमने क्या माना था? यहाँ पर बगिया की चौड़ाई मानी थी। जब चौड़ाई है उस बगिया की तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 20 मीटर। क्या ऋणात्मक होगी क्या? ये ऋणात्मक संख्या तो 0 से भी छोटी है, तो ऋणात्मक लंबाई नहीं होती है, उम्र भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस x के मान को छोड़ देंगे, x का मान हम ये करेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। तो अब हमको हिंदी लिखनी है, माना की जगह पर अतः लिख देना है, ये दोनों लाइन लिख देनी है। अतः बगिया की चौड़ाई बराबर x का मान लिख देना है 20, और मीटर लगा देंगे। लंबाई दुगनी है तो दुगना कर देंगे। तो देखिए यहां पर अतः लिखना है, अतः बगिया की चौड़ाई बराबर क्या मानी थी हमने? x माना था, तो x का मान क्या आया? 20 मीटर। तो ये तो चौड़ाई आ गई। तथा लंबाई, लंबाई क्या मानी थी? 2x, यानी 2 का गुणा x के मान से करना है, दोनों गुणा में। x का मान कितना आया? 20, तो 2 लिख लिया। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगा के x की जगह पर x का मान लिख देंगे 20, और इनका गुणा कर लीजिए, 20 दूना 40 मीटर। तो भैया अब आपको पता चल चुका होगा कि उस बगिया की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो ये लंबाई तो है 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। अगर आप बीच में से ये पोर्शन मिस कर देते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए आपको वही काम करना है जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है उससे कम नहीं करना है, और क्वेश्चन जो कह रहा है उससे ज्यादा काम भी हमको नहीं करना है, ठीक है ना। तो यह कंप्लीट होता है, और स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 2 क्वेश्चन और रह चुके हैं इस प्रश्नावली के, चौथा और पांचवा। तो चौथे और पांचवे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। और वीडियो को देखने के बाद रिवीजन भी कर लिया करो भैया। रिवीजन करने के लिए समय भी निकालो। जब आप जो काम करने के लिए मैं कह रहा हूं ना, ऐसे काम को आप करने लगे तो आप घोड़ों की तरह ही दौड़ोगे, ठीक है ना। अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच जाए, ठीक है ना। और लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।